लाख की खेती करके आप लखपति बन सकते हैं किसान भाइयों। क्योंकि तो यह भी एक अच्छा आइडिया है कि आप वनोपज की खेती चालू करें। अगर हम रिस्क लेने से यूँ डरते रहेंगे, वही भीड़ के पीछे चलते रहेंगे, तो उससे ना हमको कुछ ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, ना हमारी कुछ पहचान बन पाएगी, ना ही हम पैसा बना पाएंगे किसान भाइयों। तो नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं अभय आपका स्वागत करता हूं फार्मर मोटिवेशनल में। तो किसान भाइयों, आज हम फिर साथ साथ है किसान भाइयों एक नई आइडिया, एक नए टॉपिक में चर्चा करने के लिए। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और आप हमारा हौसला बढ़ाइए किसान भाइयों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एवं शेयर करिए और कमेंट भी करिए। इस तरह से आप हमारा हौसला बढ़ाइए। बाकी हम आपका हौसला बढ़ाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए इस तरह से नई नई आइडिया, नई नई प्रेरणादायी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, जो कि आपको एक नई राह दिखाएंगे और एग्रीकल्चर में आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो चलिए अब बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम ऐसी खेती के बारे में आपसे बात करेंगे। वह खेती आपकी लीक से हट के खेती होगी और उसमें आपको कोई ज़्यादा कंपटीशन भी ना मिलेगा, लेकिन उसमें सफलता आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगी। तो किसान भाइयों, अगर सोचिए आप कि वनों से प्राप्त होने वाले उपज को अगर हम उसकी कमर्शियल खेती चालू कर दें, तो यह खेती लीक से हट के खेती होगी। ज़्यादातर किसान भाइयों का ध्यान इसमें जाता ही नहीं है, और लेकिन बाज़ार पे इनका डिमांड हमेशा बना रहता है और वनों से हमें उतना ज़्यादा इनकी उत्पाद हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं कि जैसे वनों से किसी भी उत्पाद को इकट्ठा करना, तो उनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ, वन्य प्राणी के खतरे, इस तरह के बहुत से कारण हो सकते हैं जिससे हम वनों से प्राप्त होने वाले उपज को उतना ज़्यादा इकट्ठा कर नहीं पाते हैं। लेकिन बाज़ार में तो उसका डिमांड बना रहता है। तो लेकिन अगर हम इसका खेती चालू कर दें अपने भूमि में और इससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद प्राप्त करके मार्केट में सेल करके एक अच्छा हम प्राइज, एक अच्छा मनी जनरेट कर सकते हैं किसान भाइयों। तो चलिए थोड़ा अब हम आपको इस टॉपिक के बारे में बता दें। तो आज का हमारा टॉपिक बनेगा किसान भाइयों वनोपज की कमर्शियल खेती। कमर्शियल खेती। तो किसान भाइयों, वनोपज में हम ऐसे कौन कौन से उत्पाद हैं, कौन कौन से उपज हैं जिनकी कि हम खेती कर सकते हैं। वैसे तो आप अपने क्षेत्रों में सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, आसपास देखिए कि हमारे आसपास के वनों में ऐसे कौन कौन से उत्पाद होते हैं, या फिर हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में ऐसे कौन से वृक्ष हैं जो वनोपज के वृक्ष होते हैं जिससे हम कि उसका खेती कर सकते हैं। और हाँ, एक विशेष ध्यान आप ये देखिए कि अपने आसपास पहले मार्केट भी सर्च कर लीजिए कि इन उत्पादों का हमारे आसपास अच्छा मार्केट है कि नहीं। लेकिन चलिए, ओवरऑल हमारे इंडिया में ज़्यादातर जगह कुछ ऐसे वनोपज हैं, वनों से प्राप्त उपज जिनकी मार्केट भी आपको हर जगह मिलेगी और उनका खेती भी आप हर जगह कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वनोपज में आता है किसान भाइयों, वह होता है महुआ की खेती। महुआ की खेती। पहला आप किसान भाइयों महुआ की खेती कर सकते हैं। महुआ आपको पता होगा कि इसका वृक्ष होता है जिसके फूल और फल दोनों उपयोग में आते हैं, लेकिन इसका जो फूल होता है, महुआ जिसको बोलते हैं, वही ज़्यादा प्रयोग में होता है, क्योंकि जो शराब बनते हैं उससे और बहुत से ऐसे व्यंजन वगैरह भी उत्पाद भी बनते हैं उससे। तो इसका एक बड़ा मार्केट है किसान भाइयों। तो इसका और मार्केट आपको हमेशा अच्छा ही मिलेगा, इसका प्राइस, क्योंकि इसमें कंपटीशन उतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि समय के साथ वन क्षेत्र बहुत ज़्यादा सिकुड़ते गए, वृक्ष कटते गए। ऐसे में इनकी अब वृक्षों की संख्या बहुत कम हो चुकी है, लेकिन बाज़ार में तो डिमांड उतना ही बना है। इनका प्राइस आप देखेंगे महुए का तो 40-50 रुपये पर केजी हमेशा बना ही रहता है। और हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएं किसान भाइयों कि हमारे पास एक महुआ का पेड़ है जो कि पूर्ण वयस्क है। उससे हम प्रति वर्ष
गिरे हालत में भी 1.5 से 2 कुंटल महुआ आराम से हमें प्राप्त हो जाता है, वो भी 15-20 दिन में। और उसके लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, बस 15 से 20 दिन उसमें सुबह जाके महुआ को चुनना बस पड़ता है, बस यही बस काम रहता है। और उस 15 से 20 दिन में हमें आराम से 10,000 की इनकम हो जाती है, वो भी एक वृक्ष से। अगर वही आप बागवानी के तौर पे इसका खेती चालू कर दें, आपके पास 10-15 वृक्ष हो जाएं किसान भाइयों, तो आप इससे कितना मनी जनरेट कर सकते हैं। और इसमें शुरुआती के जब आप पौधे लगाएंगे उसी वक्त आपको थोड़ा केयरिंग वगैरह करनी पड़ेगी वैसे। और 5 वर्ष के बाद जैसे वृक्ष होता है तो 5-6 वर्ष के बाद इसमें फूल आने चालू हो जाते हैं। और जैसे ही यह जितना ज़्यादा वयस्क होते जाएगा उतना ज़्यादा ही इनमें फूल बनते हैं और उतने ज़्यादा ही इनका आपको ज़्यादा उत्पादन भी मिलता है। दूसरा आप किसान भाइयों, जो वनोपज में ही होता है लाख की खेती, लाख की खेती ये भी एक वनों से प्राप्त उपज है, लेकिन इसका भी आप खेती करके, लाख की खेती करके आप लाखपति बन सकते हैं किसान भाइयों। क्योंकि यह से आपके पलाश और बेर इनमें इसका उत्पादन किया जाता है किसान भाइयों। और इसका ज़्यादातर डिमांड आपके आभूषण बनाने वाले इंडस्ट्री हो गए और या फिर पटाखे उद्योग, इनमें इनका हमेशा डिमांड बना रहता है किसान भाइयों। और इसका भाव हमेशा आपके 50 रुपये किलो, 100 रुपये किलो इस तरह तक में बना ही रहता है। तो आप लाख की खेती करके भी, और इसके लिए आपको तो अलग से कुछ नहीं, अगर आपके पास पुराने भी पलाश के वृक्ष हैं आपके मेढ़ों में या फिर कहीं भी, और बेर के वृक्ष हैं, तो उनमें आप लाख वो ला के लगा सकते हैं। और वह लाख उनके टहनियों में पूरे फैल जाते हैं। उसके बाद उनको उस टहनियों से निकाल के फिर इनका उत्पाद बनाया जाता है। तो लाख की खेती आपका, इस खेती से भी आप अच्छा इनकम कर सकते हैं। अब तीसरा हम किसान भाइयों वनों से प्राप्त ही उपज होगा, वह होगा हर्रा बहेड़ा। हर्रा बहेड़ा, इसके बारे में भी ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा किसान भाइयों। जो हर्रा बहेड़ा होता है तो इसका आपके औषधि क्षेत्र में जो औषधि बनती हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ, त्रिफला चूर्ण, इसका तो पूरे भारतवर्ष में उपयोग किया ही जाता है। तो इसका जो हमारे आयुर्वेदिक औषधियों में बहुत ज़्यादा महत्व होता है और इसका भी डिमांड हमेशा अच्छा बना रहता है। खासकर जो बाल हर्रा होता है, अर्थात जो हर्रा का छोटा साइज जब शुरुआती अवस्था में फलन होता है तो उस वक्त जो हर्रा हमें प्राप्त होता है तो उसका बहुत ज़्यादा महंगा रेट में वह जाता है बाज़ारों में। तो आप इसकी भी खेती चालू करके, इनके वृक्ष को भी लगा के आप अच्छा खासा इनकम ले सकते हैं किसान भाइयों। अब एक हम चौथा और वनोपज में आप तेंदू की खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। तेंदू की खेती, तेंदू जिसका किसान भाइयों फल और पत्तियां, ये 2 चीज़ उपयोग में होती हैं। और बहुत से राज्य सरकारें इनके पत्तियों का वनोपार्जन करती है, क्योंकि जो हमारा बीड़ी इंडस्ट्री है उसमें इसी पत्तियों से बीड़ी बनाया जाता है। तो इसके सरकारी उपार्जन भी होते हैं। और जो फल इसमें प्राप्त होते हैं आपके अप्रैल महीने में इनमें से फल प्राप्त होते हैं, तो उनका भी आप मार्केट में सेल करके आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और जो फल पकने में के बाद एक अच्छा स्वादिष्ट फल होता है किसान भाइयों। तो हमें 5वीं खेती वनोपज से हमें जो प्राप्त होती है किसान भाइयों, उसका अगर हम खेती करें तो 5वां होगा चिरौंजे की खेती। चिरौंजे की खेती, तो किसान भाइयों चिरौंजे यह एक तरह का आपका मेवे के श्रेणी में आता है। जो ये चिरौंजा होता है, चिरौंजे, इसका आप पकवानों में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और यह कहना चाहिए आपके काजू बादाम के रेट में आपके इस चिरौंजे का भाव रहता है किसान भाइयों। तो अगर आप इसका भी वृक्ष लगाना चाहते हैं अपने पास, अगर खाली ज़मीन है मेढ़ों में, या फिर इसकी आप कमर्शियल खेती भी चालू कर दें चिरौंजे की, तो आगे चल के इससे भी आप बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों इस तरह अगर हम वनोपज की अगर हम खेती चालू करें,
यह एक खेती हमारी लीग से हट के खेती होगी। इसमें आपको कंपटीशन बहुत कम मिलेगा और इसका मार्केट रेट आपको बहुत अच्छा मिलेगा किसान भाइयों। तो इस तरह से आप अगर कुछ ज़्यादा मनी जनरेट करना चाहते हैं अपने खेती में से और कुछ अलग हट के करना चाहते हैं, ज़्यादा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो यह भी एक अच्छा आइडिया है कि आप वनोपज की खेती चालू करें। आप पूरे एरिया में आपके पास खेती नहीं है तो लगभग आप चौथाई हिस्से में भी अपने खेत के जितने भी भूमि है उसके चौथाई हिस्से में भी इस तरह का प्रयोग आप अवश्य करें। कुछ लीक से हट के प्रयोग करें। आपके पास अगर उस तरह का मेढ़ उपलब्ध है तो मेढ़ों में भी आप एक सिस्टम से अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो उससे भी आप अच्छा इस तरह से इनकम जनरेट कर सकते हैं किसान भाइयों। अगर वही हम किसान भाइयों हमको अगर कृषि में सक्सेस होना है तो कुछ इस तरह से कार्य करना होगा, उसको एज ए बिजनेस लेके अपने मार्केट में सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमको ज़्यादा इनकम मिल रहा है, कहाँ पे कंपटीशन कम है लेकिन स्कोप ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर हम अपना दिमाग चलाएंगे और उसमें अगर कार्य करना चालू करेंगे तो आगे चल के हम अवश्य एग्रीकल्चर में सक्सेस होंगे, एक सक्सेसफुल फार्मर बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मनी जनरेट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम रिस्क लेने से यूँ डरते रहेंगे, वही भीड़ के पीछे चलते रहेंगे तो उससे ना हमको कुछ ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, ना हमारी कुछ पहचान बन पाएगी, ना ही हम पैसा बना पाएंगे किसान भाइयों। तो इसलिए हम इस चैनल में आपके लिए इस तरह से नए नए आइडिया ही लाते हैं कि आप कम से कम कुछ लीक से हट के पूरे एरिया में नहीं तो अपने चौथाई हिस्से में भूमि के कुछ अलग करना चालू कीजिए। जैसे आपका उससे लाभ आने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा नहीं इससे मुझे लाभ होगा, आगे मैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा मनी जनरेट कर सकता हूँ, फिर आगे चल के आप उनका एरिया बढ़ाते जाइए और आप आगे चल के एक सक्सेसफुल फार्मर बन सकते हैं। तो किसान भाइयों इस तरह से हमने 5 वनोपज की खेती की आपको एक उदाहरण दिया। इसके अलावा वनोपज बहुत से वनोपज होते हैं, आपके क्षेत्र में हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे वनोपज हैं जिनकी आप खेती करके अच्छा खासा मनी जनरेट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने आसपास के क्षेत्र में देखिए और जिस तरह से उपलब्धता है, जिस तरह से आपका स्कोप है वहाँ उस तरह से आप कार्य करिए। क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई इस तरह की खेती में उनका ध्यान जाता ही नहीं है, वह तो वही अपने जो ट्रेडिशनल में चल रहा है उसी खेती में ही बिजी रहते हैं और उसी में ही संघर्ष करते रहते हैं। और इस तरह का आप बाज़ारों में मार्केट रेट भी जाके इन उत्पादों का पता कीजिए, आपको इनका मार्केट रेट हमेशा अच्छा मिलेगा और एक हाई मार्केट रेट ही मिलेगा। क्योंकि किसान भाई वनों से हमें उतना ज़्यादा उत्पाद प्राप्त हो ही नहीं पाते हैं और वनों में तो वहाँ किसी का पर्सनल वो होता नहीं है, जिनको मिला वो जाके तोड़ लाए अपना यही इकट्ठा कर लिए। लेकिन अगर हम अपनी भूमि में पर्सनल भूमि में इस तरह खेती चालू करेंगे तो उससे सारा प्राप्त उत्पाद हमारा होगा और हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा मनी जनरेट कर पाएंगे किसान भाइयों। तो चलिए आज के लिए बस अब इतना ही किसान भाइयों। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहिए। नमस्कार।